हमने अभी तक क्या देखा था कि एक न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट है, वो सारा चीज हमने देखा था। ये हमारे क्या थे, इनपुट्स थे, ये हमारे वेट्स थे। देन हमारा क्या था, सबमिशन होता था बायस के साथ। देन हम एक्टिवेशन फंक्शंस यूज करते थे। देन हमें आउटपुट मिलता था। ये सिंगल न्यूरॉन था। लेकिन इस तरीके से हमारे पास कितना रहेंगे, मल्टीपल्स रहेंगे, है ना। तो हम लोग इसके अलावा फिर हमारे पास क्या ऑप्शंस रहता था कि आप क्या करते थे, इसको ऑप्टिमाइज करते थे। ऑप्टिमाइज इन द सेंस कि जो भी इनपुट आया, आउटपुट आया, आप उसको क्या करते थे, एक्चुअल आउटपुट से क्या करते थे, क्रॉस चेक करते थे। अगर दोनों सेम है तो मतलब हमारा क्या है, रिजल्ट सही आ रहा है। अगर क्या है, दोनों में कुछ डिफरेंस है, तो क्या कर रहे थे, उसको रिड्यूस कर रहे थे, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे थे, उसको रिड्यूस कर रहे थे। तो वो रिड्यूस क्या कहलाता था, हमारा बैक प्रोपगेशन कहलाता था, है ना। तो वो कैसे कर रहे थे हम लोग, तो हमारे पास ऑप्शन था कि आप क्या कर सकते थे, ग्रेडियंट डिसेंट का यूज कर सकते थे। तो हमारे पास अलग अलग ग्रेडियंट डिसेंट का ऑप्शन था। अब इसमें से भी क्या कर सकते थे, ग्रेडियंट डिसेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते थे। तो हमारे लिए क्या थे, ऑप्टिमाइजर्स थे। देन इसी के बीच में हम लोग क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे ये एक्टिवेशन फंक्शंस। तो अलग अलग टाइप के एक्टिवेशन फंक्शंस थे। तो ये तीन टॉपिक्स आपने कवर किया था, एक्टिवेशन फंक्शंस, ग्रेडियंट डिसेंट, इसी के अंदर आपका ऑप्टिमाइजेशन आते हैं। और एक था हमारे पास लॉस फंक्शंस, जो क्या करता था, लॉस कैलकुलेट करता था। इतना पढ़ा था। अब इन चीजों को क्या करेंगे, हम लोग कोड में इंप्लीमेंट करेंगे, समझे। कोडिंग में इंप्लीमेंट करने के लिए आप देखोगे कितना सारा कैलकुलेशन है। कि आपके पास क्या है, दो इनपुट है। इसको इक्वेशंस में लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, इसका ये क्या बनाना है, A01 बनाना है। तो ये कैसे बनेगा, तो X0 W1 का बनेगा, X0 इंटू W1 प्लस X1, और ये W क्या है, 13 है। W X1 1, और ये W13, इस तरीके से बनेगा। ये हमारा पहला इक्वेशन बना। इसी तरीके से क्या होगा, इसका भी इक्वेशन बनेगा। A01 का बनेगा, 01 दोनों एक ही क्या, ये 2 होगा, है। यही इक्वेशंस आपका क्या रहता है, सॉल्व करता है। कि जैसे हमारे पास क्या था ना, कि पहले हम लोग देख रहे थे इस तरीके से एक लाइन क्रिएट कर रहे थे, तो ये लाइन इक्वेशंस बन रहा था इक्वल टू। अब उसी को क्या कर रहे हैं ना, तो ये आपके पास एक लाइन है, तो हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन का ये इक्वेशन होता है। लेकिन आपके पास इस तरीके का अगर डिसीजन बाउंड्री आएगा, ये फिर लाइन होगा, तो इसको आप कैसे डिफाइन करोगे। इसका कोई इक्वेशन नहीं है ना मैथमेटिकली। तो आप क्या कर सकते हो, इसको सेपरेट कर सकते हो, या फिर क्या करते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो जब आप डिवाइड करते हो ना, तो ये क्या बनता है, स्मॉल स्मॉल स्ट्रेट लाइन ही बनता है। ये दिख रहा है ना। तो हम लोग क्या करें ना, ये जितने इक्वेशन है, ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये इनको इंटीग्रेट करें, डिफ्रेंशिएट करें, मतलब इसको डिवाइड कर रहे हैं पॉइंट्स में, मतलब अलग अलग छोटे छोटे पॉइंट्स में। तो ये हमारा लाइन इक्वेशन हर जगह पे बनेगा। तो जितने आपके पास न्यूरॉन्स होंगे, उतना सारा क्या बनता है, लाइंस बनता है। तो आपके पास ये चार है, तो इस तरीके से चार इक्वेशन बनेगा, है ना। देन हर एक इक्वेशन का क्या आएगा, लाइन आएगा। तो कुछ इस तरीके से जाएगा, कुछ इस तरीके से जा सकता है, कुछ इस तरीके से जा सकता है, और कुछ इस तरीके से लाइन का स्ट्रेट लाइन जा सकता है। तो आप देखोगे ये एरिया कवर हो रहा होगा। तो इस तरीके से अगर मान लो हमारे पास कोई यहाँ पे एरिया है, इसको पूरा कवर करना है, तो कैसे कर सकते हो, तो चार इस तरीके से स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो भी हो सकता है ना। तो ये बीच का एरिया कवर हो गया। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं ना, कि हमें सेपरेट करना है डेटा, तो किसके बेस पे हो सकता है, तो ये फोर लाइंस हम लोग ले रहे हैं, तो यही लाइन इक्वेशन हमारा क्या बन गया, न्यूरॉन्स। तो इसका मैंने प्रैक्टिकली दिखाया था किस पे, टेंसर पे, याद है। टेंसर पे अगर हमने दिखाया था तो याद है कुछ, विजुअलाइजेशन सी कर रहे हैं। इस, क्या था वो, प्लेग्राउंड। ये कुछ इस तरीके से, नहीं नहीं वो ऊपर टच हो रहा है ना, नहीं नहीं वो ऊपर भी टच हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे विदाउट न्यूरॉन्स का, देख रहे थे।
ये हमारे पास क्या है, दो वेरिएबल्स हैं, इसमें क्या होंगे, कुछ वेट्स होंगे। इसका क्या बनेगा, इक्वेशंस बनेगा। तो इसका इक्वेशंस क्या बनेगा, y इक्वल टू x1 w1 प्लस x2 w2 बनेगा। देन आप कोई भी बायस ऐड करना चाहते हो, कोएफिशिएंट जिसको बोलते हैं आपका इंटरसेप्ट, वो ऐड कर दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, y बन गया। और ये हमारा क्या देता है, एक लाइन इक्वेशंस रहता है। तो समझ में आता है। तो ये जो लाइन इक्वेशंस है वो किसके बेस पे होगा, ये जो आपको दिख रहा है ना व्हाइट, है। आज हम लोग यहाँ पे क्या बना रहे हैं कि ये दो चीजें सेपरेट कैसे होगी, वो हम लोग यहाँ पे वो यहाँ पे प्लेग्राउंड में ना सारी चीजें बिहाइंड द सीन्स हो रही है कि आपको क्या करना है कि मेन कॉन्सेप्ट इसमें क्या हो रहा है वो बता रहे हैं। तो वो कि सारी चीजें स्टार्टिंग से चलेगी जो चलते आ रही है, लेकिन मशीन डीप लर्निंग में क्या चेंज हो रहा है, वो ये चेंज। ये आपका जब डीप लर्निंग स्टार्ट करते हो, जब आप डेटा पुट करते हो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करने के बाद, सारा चीज नहीं नहीं, आप सिर्फ स्प्लिट किया, उसके बाद ट्रेनिंग में ले जाते हो। ट्रेनिंग में क्या क्या मॉडल रहता है आपका, आपके मशीन लर्निंग में, इसके बाद का स्कोर चेक नहीं करते ना, मॉडल फिट करते हैं पहले। तो जो हम लोग उस पे जो मॉडल फिट कर रहे थे वो हमारा एसवीएम था, डिसीजन ट्री था, यही सारी चीज यूज कर रहे होंगे। देन आप रैंडम फॉरेस्ट, यही सारी चीजें यूज कर रहे थे। तो वो चीज जो आप स्टेप कर रहे थे ना मॉडलिंग का, वो चीजें क्या है कि फेल हो गई, मान लो कि मशीन लर्निंग वहां पे सही से काम नहीं कर रहा है, मतलब उसका मॉडल सही से काम नहीं कर रहा है। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, उस मॉडल को रिप्लेस कर रहे हैं अपने डीप लर्निंग के मॉडल से बस। कि अगर मशीन लर्निंग में हमारा एक्यूरेसी सही नहीं आ रहा है, तो जहाँ पे हम लोग मॉडल एसवीएम यूज कर रहे थे, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज कर रहे थे, उसको आप रिप्लेस करेंगे अपने इस वाले इक्वेशन के साथ। ये समझ में आया? वही पार्ट आपका सिर्फ रिप्लेस होगा। तो वहां पे जो रिप्लेशंस होगा तो हमारे पास क्या होता है कि मैंने बताया वही क्या करेगा, इक्वेशंस जो होते हैं वो लाइन इक्वेशंस के बेस पे ही करेगा। हाँ, ये सारी चीजें गिवन होते थे ना आपके डेटा पे। ये रैंडम होता है। जब हमने पढ़ाया था तो उसमें क्या था कि ये सारी चीजें डब्ल्यू बी, ये सारे क्या होते हैं, फर्स्ट टाइम में रैंडम इनिशिएट होते हैं। अगर आप देखोगे तो ये दिख रहा है, वेट 0.49। तो इसी को अपडेट करके क्या करते हैं, इक्वेशन को फिट करते हैं ना हम लोग। क्योंकि ना ही वाई को चेंज कर सकते, ना ही एक्स को चेंज कर सकते, तो हम लोग इसमें चेंज किसको करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में क्या हो कि हमारा एक्यूरेसी बढ़ जाए। तो हम लोग डब्ल्यू को ही चेंज करते हैं या फिर बी को करते हैं। तो ये स्टार्टिंग में आपको क्या करना होगा, रेंडमली रखना पड़ेगा कुछ भी। तो रेंडमली कुछ भी रखते हो तो क्या हो सकता है कि आपका लाइन कुछ इस तरीके से आ सकता है कि रेंडमली रखा तो कुछ भी हो सकता है। देन ये जो होगा, ये लाइन हमें कहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था। तो वो कैसे आएगा कि जो हमारा जो डब्ल्यू था और जो हमने इक्वेशंस के थ्रू जो निकाला वाई, और जो प्रिडिक्टेड वाई था, ये प्रिडिक्टेड वाई था वो एक्चुअल था, ये दोनों में क्या होगा, एरर होगा बहुत ज्यादा। ये दोनों में एरर जैसे जैसे जीरो होगा, वैसे वैसे क्या होगा कि हमारा लाइन इस तरीके से इधर आने लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या कर रहे हैं कि दोनों के बीच का जो सेपरेशन पॉइंट होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए, तो दोनों के बीच। तो वो हम लोग किसके थ्रू कर रहे हैं, ये डब्ल्यू और W2 के थ्रू कर रहे हैं। कि ये चेंज करोगे तभी क्या होगा, लाइन चेंज होगा, या तो फिर बी करोगे तभी। सबके लिए सेम है। सेम सेम रहेगा आपके पास। सेम नहीं होगा तो फिर आपका इक्वेशन सही से प्रिडिक्ट नहीं होगा ना, मतलब कि आपको फिर दूसरा अप्लाई करना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल। देखो जैसे मैंने ट्रेनिंग टेस्ट में मैंने वैल्यू मेरे सही निकलते हैं। हाँ, एक्स की भी डाली, वाई की भी डाली, वो वैल्यू का किसी क्वेश्चन डालूंगा, ये आप कह रहे हो ना, ठीक है, इसमें मैं इसमें डालूंगा, इसमें डब्ल्यू का टाइम तो मैं क्या, ये रेंडमली आप कुछ भी ले सकते हो स्टार्टिंग में। जीरो डालेंगे तो खत्म हो जाएगा, तो हम जीरो कभी भी नहीं रखते पहली बात। आप 0.1 रख सकते हो, 0.5 रख सकते हो। हाँ, जो गिवन है, मान लो 3 है, 4 है। हाँ हाँ, यहाँ से।
नहीं, इसमें एक ही इक्वेशन बनेगा ना। सिंपल सा है कि आप क्या पूछ रहे हो कि डब्ल्यू की वैल्यूज कैसे हम इनिशिएट करेंगे। जैसे आपका यहाँ पे लाइन इक्वेशन ये है, आपको अगर दिख रहा होगा, तो इस ग्राफ के हिसाब से हमारा ये लाइन इक्वेशन y इक्वल टू x1 w1 x2 w2, जो हम लोगों ने मशीन लर्निंग में पढ़ा था, ये हमारा गिवन होगा। x1 x2 y1, मतलब जो भी हमारे पास y की वैल्यूज होगी इस तरीके से y और ये x रहेगा, ये हमें गिवन होंगी, ये दोनों चीजें गिवन होगी। ये एक्चुअल y, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्चुअल y और प्रिडिक्टेड y में डिफरेंस निकाल सकते हैं ना। तो हम लोग एक इक्वेशन बनाया, ऐसी इक्वेशन से y की कुछ वैल्यूज आएगी, इस डेटा के लिए भी और इस डेटा के लिए भी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास, हाँ, ये y हम लोग निकालेंगे जो यहाँ पे निकले, वही चीज तो ये हो रहा है, यहीं पे हम लोग उसको ट्रेन कर रहे हैं। ये वो मशीन लर्निंग में जो होता है ना, वो बाद का स्टेप है, ये हमारा पहले का स्टेप है कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एरर पॉइंट देख रहे हैं। तो ये जो एरर पॉइंट है उसी को हम लोग क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। ठीक? जैसे मान लो ये रेंडम इनिशिएट किया, इसका कुछ वैल्यूज होगा, इसका कुछ वैल्यूज होगा, देन उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू मान लो यहाँ पे 10 आ गया, और हमारा गिवन था 8, तो कितने का गैप आ रहा है, 2 का। अब आपको इसको रिड्यूस करना है, तो कैसे करोगे। नहीं, ये तो आपका फिक्स है ना, ये आपको मार्केट से मिला हुआ है, कि ये आप चेंज नहीं कर सकते, चेंज करोगे तो यही। कैसे करोगे। तो ये, नहीं तो ये 10 है ना, तो ये 10 किसके बेस पे आया था, ये इक्वेशन सॉल्व किया था तब आया था। तो कौन सी वैल्यूज को, तो सिंपल सा, तो कौन सा, वो एक्स का, डब्ल्यू का, वाई का, बी का, किसका। ये, लेकिन मैंने बताया कि जब भी हम लोग ट्रेन करवाते हैं, तो ये चीजें आपके पास गिवन है एक्स और वाई, इसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। अगर इसको चेंज करोगे तो रियल वर्ल्ड का डेटा चेंज, जो मार्केट में क्या है, एप्लीकेबल नहीं है। तो एक्स और वाई का तो आप चेंज ही नहीं कर सकते, तो फिर क्या चेंज कर सकते। इसमें 9 लाने के लिए फिर आप क्या चेंज करोगे, फिर इसको 8 लाने के लिए क्या चेंज करोगे इस इक्वेशन पे। फिर डब्ल्यू और बी ही चेंज होगा, है ना। W1 W2 और बी चेंज होगा, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट है, लेकिन हम लोग इसको भी चेंज कर सकते हैं ना अपने हिसाब से, अगर चाहे तो इसको चेंज करोगे ना, तो ये चेंज होगा। मान लो कि पहले कितना था, 0.5 था, और ये 0.3 था, रेंडमली स्टार्टिंग में ले लिया। क्या मैंने पता कि सही रिजल्ट देगा या गलत देगा, बट हमने क्या किया, स्टार्टिंग में ले लिया। तो जैसे इसको सॉल्व किया ना, तो हमारा 10 आया, तो हमने क्या किया, दूसरी बार में जो W1 का था, इसको क्या किया, 0.4 कर दिया, और इसको भी क्या कर दिया, 0.2 कर दिया। तो जैसे इसको रिड्यूस आए, तो मैंने क्या किया, W की वैल्यू 0.2 रख दिया, और इसकी वैल्यू 0.4 रख दिया। ठीक है। और फिर से मैंने इक्वेशन को क्या किया, x की वैल्यू रख के सॉल्व किया। तो मान लो कि बाय चांस ये कम आ गया, तो ये 9 आ गया, फिर ये मान लो कि 8 आ गया, देन ये 8 आ गया, ये भी 8 आ गया, दोनों सेम हो गया। तो जो इक्वेशन अब बनेगा, कि जो हमारा x1 होगा, तो उसके साथ क्या होना चाहिए, W4 होना चाहिए, मतलब 0.4 प्लस x2 होगा, उसके साथ क्या होगा, 0.2 होगा। एंड जो b की वैल्यूज मान लो जो भी रखोगे वो रहेगा। और यही हमारा क्या रहेगा, इक्वेशंस रहेगा, जिसमें क्या रहेगा, एरर मिनिमम रहेगा, है ना। और जैसे ही आप इक्वेशंस को यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे, वो कुछ इस तरीके से होगा। क्यों, क्योंकि जहाँ पे एरर कम होगा, मतलब हम लोग क्या करें, इजिली सेपरेट कर पा रहे हैं चीजों को। तो ये इक्वेशंस हो गया हमारा इस लाइन, जो हमने यहाँ पे लिखा ना 0.4 0.2, ये बेसिकली बताएगा कि ये सेपरेट कर रहा है वो लाइन। तो ये हमें कब तक अपडेट करना होगा, कि मान लो फिर आपने जो किया था, ये 8 की जगह पे 12 आ गया, तो आपका तो गलत आ गया, तो हमें क्या करना है, फिर से अपडेट करना होगा। कम ज्यादा जो भी करना होगा, तब क्या करते हो, बार बार अप्लाई करते हो, तो हिट एंड ट्रायल के थ्रू कर रहे हो। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट था क्या, कैलकुलस का, वो क्या करता है कि इसके रिस्पेक्ट में आपका क्या मिनिमम वाई आ सकता है, वो आप फाइंड कर सकते हो। वाई का मतलब एरर, सॉरी, कि वाई की वैल्यूज में जो एरर आ रहा है वो मिनिमम कहाँ पे आएगा, वो आप डिफाइन कर सकते थे कैलकुलस के थ्रू, जो ग्रेडियंट डिसेंड करता था, है ना। तो इसमें क्या रहता है, वो ऑटोमेटिकली कर सकते हो, हमारे पास टूल्स रहेंगे उसके थ्रू। तो वो क्या करेगा ना, वो बताएगा कि हमारा जो एरर है वो मिनिमम किस पॉइंट पे आएगा, किस W पे आएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही स्टेप में उसको अप्लाई कर सकते हैं।
देन उसको क्या करेंगे, फिर से ट्रेन करेंगे। तो ये कब तक ट्रेन और टेस्ट कर, मतलब ट्रेनिंग करते रहेंगे जब तक हमें रिजल्ट सही ना मिल जाए। या तो फिर क्या करेंगे, फिर दूसरा अप्लाई करेंगे मॉडल, अगर हमें लगता है कि नहीं हो सकता इससे सही तो दूसरा करेंगे। तो ये चीजें आप यहाँ पे भी देखो, सारी चीजें करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये हमारे पास क्या है, कितने टाइम्स आपका मॉडल ट्रेन होगा उसको बोलते हैं एपॉक्स। जैसे आप इसको लर्न करवाओगे, यहाँ पे क्या है, बटन होगा, ये मैंने क्लिक किया तो आप देखोगे ये लाइन क्या कर रहा है, इजिली सेपरेट कर पा रहा है। लेकिन यही चीजें क्या होंगी, दूसरे डेटा पे काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके का आपके पास डेटा है, इसको आप क्या लाइन से सेपरेट कर सकते हो? तो फिर इसमें क्या लगेगा, इसको मैं लाइन से सेपरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट क्या है कि वो सेपरेट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि डेटा क्या है, अलग तरीके से यह है, स्कैटर है। अगर आप लॉजिकली सोचो तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, बताओ। अगर थोड़ा सा लॉजिकली सोचे तो आपको इस तरीके का क्या बनाना होगा, कर्व बनाना होगा, बाउंड्री डिसीजन बाउंड्री लाइन, है ना। तो ये कैसे बन सकता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, कि मान लो स्मूथ लाइन नहीं बना रहे तो अभी इस तरीके का एक लाइन बना रहे हैं। मान लो इस तरीके का क्या है, छोटा छोटा चार लाइन बना सकते हैं। तो ये सेपरेट हो सकता है। अगर इसी डेटा में क्या कर रहे हैं हम लोग, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, चार लाइन, तो भी क्या होगा, डेटा क्या होगा, सेपरेट हो सकता है। तो ये चार लाइन जो ड्रॉ हो रहा है, तो इसके लिए कितने इक्वेशन हम लोग सॉल्व करना पड़ेगा, लाइन इक्वेशन। क्योंकि हमें क्या लाइन इक्वेशन चाहिए, तो चार लाइन इक्वेशन चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपको चार न्यूरॉन्स रखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हर एक इक्वेशन क्या आता है, एक लीनियर लाइन देता है। लेकिन मुझे क्या चाहिए था, थोड़ा सा यहाँ से ऐसे इस तरीके से मोल्ड होना चाहिए था, यहाँ पे भी इस तरीके से मोल्ड होना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा सा मोल्ड होना चाहिए था, है ना। यहाँ पे भी इस तरीके से थोड़ा मोल्ड होना चाहिए था, क्या था, हमें कर्व मिलता है इस तरीके से, तो हमारे लिए इजी होता। तो हम लोग लाइन इक्वेशन ही रखते हैं, लेकिन इसके साथ क्या लगाते हैं, इक्वेशन फंक्शन। इसका सिर्फ काम होता है कि कोई भी लाइन होगा उसको थोड़ा सा कर्वेचर प्रोवाइड कर, इसको थोड़ा सा क्या कर सकते हैं आप, कर्व में डिफाइन। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अगर रेलू है, अगर लीनियर रखते हैं तो लीनियर का मतलब क्या है कि सीधा लाइन हो। तो इसको मैं क्या करता हूँ, चार स्ट्रेट लाइन आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, दो न्यूरॉन से, इससे क्या क्रिएट होगा, दो स्ट्रेट लाइन क्रिएट होगा। अगर आप देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से व्हाइट व्हाइट दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से दिख रहा है यहाँ पे या फिर यहाँ से कुछ स्ट्रेट लाइन दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि हमने लीनियर में क्या रखा है, लीनियर ही रखा है इक्वेशन। तो आपको लाइन को थोड़ा सा क्या करना था, मोल्ड करना। तो वो कैसे करते हैं? तो मोल्ड करने का काम रेनू का, सॉरी क्या था, इक्वेशन फंक्शन का काम है। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, दो ही न्यूरॉन्स है, मतलब दो लाइंस बनेंगी। जैसे आप रन करोगे तो आप देखोगे दो लाइन के बेस पे आपका डेटा सेट है, ठीक है। कि जो भी इक्वेशन सॉल्व हो आएगा वो इस तरीके का लाइन देगा और वो इस तरीके से। तो ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा डेटा हमारा कवर कर रहा है, प्लस हमने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पे मोल्ड किया अपनी लाइन को और थोड़ा सा यहाँ पे मोल्ड किया, तो इस तरीके से आपका मिला हुआ है। हम क्या कर सकते हैं, एक और लाइन ऐड कर सकते हैं और उसको भी थोड़ा सा मोल्ड करेंगे तो इधर से भी कवर हो जाएगा। क्यों कवर होगा? क्योंकि हमें पता है कि ऑटोमेटिकली ग्रेडियंट पे काम करता है। तो वो बेस्ट डब्ल्यू वो खुद ब खुद फाइंड करेगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ना, ये दिख रहा है, ये आपके डब्ल्यू क्या होंगे, चेंज होते रहेंगे। क्या होता है, रीस्टार्ट। अभी डब्ल्यू कितना है, 40, तो 0.46 है। जैसे आप इसमें रन करोगे तो ये क्या होगा, 10 होगा, 0.36 अपने आप। देन फिर दोबारा देखोगे तो क्या होगा, 0.37 हो गया। देन दोबारा करोगे तो क्या होगा, 0.39 हो गया। तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। कब तक अपडेट होगा, जितने आप इपॉक्स दोगे। अगर मैं 4 बार रन करना चाहता हूँ, 4 बार में जो बेस्ट आएगा वो देगा। 100 बार करवाओगे, 100 बार में जो बेस्ट आएगा वो देगा। तो ये क्या रहता है, बिहाइंड द सीन्स ग्रेडियंट डिसेंट होता है। तो ये क्या करा, आपको लाइन सॉल्व कर। तो मुझे पता है कि दो लाइन में ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, तो क्या करेंगे फिर हम लोग, और भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, न्यूरॉन्स ऐड कर सकते हैं, और न्यूरॉन ऐड कर दिया, एंड देन क्या कर दिया, रन किया है। आप देखोगे थोड़ा सा कर्वेचर आ गया। तीन है ना, तीन इक्वेशन है ना यहाँ पे। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपका टेस्टिंग और ट्रेनिंग का लॉस होगा, वो कम होना चाहिए, पता है। अगर ये मिनिमम मिल रहा है हमारा बेस्ट है। दूसरा, अगर आप विजुअलाइज करके देखोगे तो आपको दिख जाएगा ये कि हमारा क्या है, सेपरेट हो पा रहा है चार पे अच्छे से। अगर तीन पे अच्छे से हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, तीन पे। अब बेस्ट रिजल्ट है। हाँ,
क्योंकि हमारा क्या है, मेन काम यही है सेपरेट करना कि वो इस क्लास में होगा या इस क्लास में होगा, या फिर ये पॉइंट आ सकता है, ये पॉइंट आ सकता है। मशीन लर्निंग का काम इतना ही होता है। तो ये हमारा अगर फुलफिल हो रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, रिजल्ट हमारा है। अब इस लाइन को थोड़ा सा आप देखोगे, हमने 3 लगाया और उसके साथ वैल्यू लगाया, तो आप देखोगे एक इक्वेशन कुछ इस तरीके से जा रहा है, दूसरा इस तरीके से, और तीसरा इस तरीके से। क्यों? ये मैंने बताया रेलू का काम क्या था, थोड़ा सा इक्वेशन को मोल्ड करना। तो आप देखोगे हर जगह पे मोल्ड किया है, क्योंकि रेलू का जब आप इक्वेशन देखो ना, कुछ इस तरीके से रहेगा, सीधा जाएगा फिर इस तरीके से। तो सब देखोगे इसी तरीके से आपका क्वेश्चन। तो ये रेलू का होता है, लीनियर का होता है, इस तरीके से हमारे पास 5 होते हैं। सबका अलग अलग यूज केस होता है कि कहाँ पे कौन सा यूज करना है। बाय डिफॉल्ट सबसे ज्यादा यूज रेलू होता है, देन टेनिस होता है। इतना समझना। अगर आप इस लाइन को और भी स्मूथ करना चाहते हो तो क्या करोगे, और क्या करोगे, इक्वेशन इसमें ऐड करोगे, और इस लाइन को और भी डिवाइड करोगे। हम लोग क्या करेंगे, इसको और भी ऐड कर सकते हैं, देन क्या कर सकते हैं, इसको और भी ऐड। तो मैंने 4 ऐड किया। देन आप सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा क्या हो रहा है, और भी लाइन स्मूथ हो रहा है। देन हमारे पास और भी कॉन्सेप्ट रहते हैं कि जो हमने एक लाइन बनाया था ये, अब इस लाइन को फर्दर और भी डिवाइड करके स्मूथ कर सकते हैं। जो मैंने 3 डिवाइड किया था, इसको और 2 बार डिवाइड कर सकते हैं, अगर और स्मूथ चाहिए तो। हाँ, बना सकते हैं। तो मान लो आपके पास क्या एक लाइन है, अब इस लाइन को हम लोग 2 लाइन में कट कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो इसका इक्वेशन अलग बना देंगे, इसका इक्वेशन अलग बना देंगे। हाँ, तो दोनों क्या है, आपस में कंबाइन हो जाए। लेकिन दोनों में क्या है कि मान लो हमें यहाँ पे थोड़ा सा टिल्ट चाहिए था और यहाँ पे टिल्ट चाहिए था लास्ट पे, तो इसका अलग क्या करेंगे, एक्टिवेशन फंक्शन यूज कर देंगे। इसका नीचे चाहिए था, इसका अलग से यूज कर देंगे। तो हमारा क्या होगा, ये भी रिजल्ट क्या होगा, सॉल्व होगा। तो ये क्या करते हैं हम लोग, फिर इसमें हिडन लेयर ऐड करते हैं। मतलब क्या आप 3 ही रखते हो, 3 ही रख लेते हैं। 3 में सॉल्व आपको समझ में आया था, क्या कर रहे थे, 3 इक्वेशंस बना रहे थे। देन आप क्या कर रहे हैं, इसी 3 इक्वेशंस में क्या करेंगे, हर एक को फर्दर डिवाइड करें। ये हमारा एक लाइन देगा, ये हमारा किस तरीके का लाइन ड्रॉ करना, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब ये मान लो कि इस तरीके का लाइन ड्रॉ, अब इसको क्या कर सकते हैं, फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करके दोनों के लिए अलग अलग क्या कर सकते हैं, ये फंक्शंस लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नॉन लिनियरिटी लाना है। क्यों लाना है, ताकि ये क्या हो, थोड़ा सा कर्व हो जाए। नॉन लिनियरिटी का मतलब थोड़ा सा आपको इक्वेशंस में कर्वेचर लाना है। नहीं तो फिर नॉन क्या कर सकते हो, लीनियर रख सकते हो अपना स्ट्रेट लाइन के लिए। तो कर्वेचर लाने के क्या क्या लेयर ऐड, इससे इसमें क्या है कि लेयर ऐड हो गया। अब ये क्या करेगा, कि जो हमारे पास चीजें थी, ये 3 इक्वेशंस, पहला इक्वेशन यहाँ पे था, दूसरा इक्वेशन ये था, तीसरा इक्वेशन ये था, यहाँ से आए। हाँ। अब इसमें से y1 आएगा, y2 आएगा, y3 आएगा, है ना, तीनों से y वैल्यूज आएंगे। अब तीनों को क्या करेंगे, फिर से एक इक्वेशन के अंदर डाल देंगे, इसको yz बोलते हैं। तो इसमें क्या जाएगा, यही तीनों वैल्यूज जाएंगे, y1 जाएगा, y2 जाएगा, और y3, देन yz। और yz ये हमारा क्या है, मान लो ये फाइनल आउटपुट ला के देगा। तो मैंने इसी को क्या किया, कंबाइन किया, देन इसको क्या किया, अलग एक्टिवेशन फंक्शन के साथ यूज किया। तो ये क्या करेगा, इसी को और भी फर्दर डिवाइड कर, ये बेसिकली पहले, इससे पहले स्ट्रेट लाइन आ रहा था वैसे। अब डेटा इंपोर्ट कर, तो मैं बता रहा हूँ, ये चीज आपको विजुअलाइज हो पा रही है ना। तो कोड में आपके पास एक लाइन का कोड है, तो कोड में हम लोग सिर्फ इतना ही लिखते हैं कि हम एक क्या पास कर रहे हैं, लेयर पास कर रहे हैं, और उस लेयर में क्या होगा, डेटा जाएगा। और डेटा में सिर्फ हम लोग लिखते हैं एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा पास करना है, एक्टिवेशन फंक्शन पैरामीटर में इतना ही लिखना है। तो यहाँ पे आपको नहीं पता चलता कि हम लोग एक्टिवेशन, लेकिन क्यों लिखा, ये चीज आप विजुअल में समझ पाओगे। ये चीज है ना कि मान लो यहाँ पे हमने क्या किया, ये है क्या चीज है, ये फर्स्ट क्लास उसको बताया रेलू का जो होता है कि आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू एक स्ट्रेट लाइन पास किया है ना, देन या फिर कोई भी वैल्यूज पास किया, एक्स वाई जेड कुछ भी डालोगे, वो आपको रिटर्न, अगर नेगेटिव वैल्यू है वो जीरो रिटर्न करेगा, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो वो पॉजिटिव वैल्यू से रिटर्न करेगा। ये रेलू का काम है। रेलू मानो कि हमने 10 पास किया, यहाँ पे क्या गया, -3 जा रहा है इधर से, और इधर से 4 जा रहा है आगे। और यहाँ पे हमने क्या किया, पास किया, रेलू पास किया।
तो आगे जो रिजल्ट पास होगा वो क्या होगा कि 4 है, पॉजिटिव है, तो जो नंबर है वही पास होगा। अगर नेगेटिव है तो उसकी जगह पे क्या होगा, ये रेलू का काम होता है, रेलू नेगेटिव को जीरो कर देंगे, पॉजिटिव का जो वैल्यू है वही रहेगा। तो जब उसका आप इक्वेशन ड्रॉ करोगे ना, तो कुछ इस तरीके से लगेगा कि अगर हमारे पास नेगेटिव में कोई भी वैल्यूज है, यहाँ से क्या रहता है माइनस की वैल्यू रहती है ना, तो यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अंदर जो पॉजिटिव वैल्यूज होगा वही क्या होगा, ये वैल्यू। तो हमेशा लाइन इक्वेशन है ना। तो आपको इस ये लाइन इक्वेशन अगर आप हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था, अगर आप देखोगे ना, जब मैंने इसको सॉल्व किया था, तीन इक्वेशन थे, तीनों में क्या लगा हुआ, बाय डिफॉल्ट रेनू लगा हुआ है। एंड देन मैंने बताया कोई भी आप एक डेटा पास करोगे तो क्या करेगा, तो क्या करेगा, थोड़ा सा ब्रेक पॉइंट देगा। तो आप देखोगे एक ब्रेक पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है आपको, दूसरा ब्रेक पॉइंट इस तरीके से मिल रहा है, तीसरा ब्रेक पॉइंट इस तरीके से। तो ये बीच में जो मोल्ड हो रहा है इसके बेसिस पे हो रहा है। सिग्मोइड क्या करता है ना, क्लासिफिकेशन में करता है, वो जीरो होगा या वन होगा वो डिपेंड करता है। इसी तरीके से क्या होता है हमारे पास टेनिस, टेनिस भी क्या करता है, थोड़ा सा टिल्टेड करता है, मतलब माइनस को भी लेगा, जो माइनस में माइनस को ले लेगा, जो प्लस में प्लस को लेगा, जीरो नहीं करेगा। तो उसका इक्वेशन कुछ इस तरीके से होता है। तो बेसिकली क्या थोड़ा सा टिल्ट करे तो लाइन तो चेंज आएगा। तो वो सारी चीजें कर रही है। अगर आप देखोगे हाँ उल्टा हो रहा है तो क्या करेगा, आपका एरर ज्यादा आएगा। लेकिन हमारे पास क्या ग्रेडियंट का ऑप्शन है, उसका काम क्या रहता है, एरर को कम से कम करना। तो वो कम करने के लिए क्या करेगा, डब्ल्यू और बी की वैल्यूज को चेंज करते हैं, कब तक, जब तक उसको लिस्ट ना मिले। हाँ तो वो मशीन में क्या होता है कि ऑटोमेटिक फाइंड करते हैं ग्रेडियंट को, कि वो अंदर की तरफ जाएगा कि बाहर की तरफ, तो हमारा डेटा डिफाइन करता है कि हमारे पास क्या होता है, एक्स भी होता है, वाई भी होता है, आपको पता होगा। तो वाई हमारा क्या होता है, रिजल्ट होता है। तो क्या रिजल्ट आना चाहिए हमारे पास पहले से ही है, तो हमने क्या गलती किया हम उसको क्या करेंगे, इससे क्या करते हैं, तो दोबारा पीछे जाते हैं, फिर दोबारा रन करते हैं कि ये गलती था, इसको ना करके फिर से क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। तो ये इम्प्रूवमेंट करते जाओ तो क्या होगा, वो लाइन धीरे धीरे क्या होगा, आपका सेपरेट लाइन बन जाएगा। ये दो चीजें तो मैंने टेनिस लगाया, तो टेनिस में आप देखोगे थोड़ा सा स्मूथ करवा रहा है, क्योंकि टेनिस में ना जीरो का कॉन्सेप्ट नहीं होता। क्योंकि अगर बाइट फुल अगर वो क्या करता है ना कि आपके पास इस तरीके से अचानक कर्व आ रहा था, तो टिल्टेड क्या था, शार्प हो रहा था, जो मैं टेनिस में साफ साफ दिख रहा था। लेकिन और सॉरी क्या था, वो रेलू में साफ साफ दिख रहा था, टेनिस में क्या, वो स्मूथनेस रहता है कि आपका -1 से ये इसकी वैल्यूज -1 से +1 के बीच में रहेगा, और हमेशा क्या रहेगा इस तरीके से कर्व, इस तरह स्ट्रेट लाइन नहीं है ये, थोड़ा सा क्या है इस तरीके से पीछे भी है और आगे भी ठीक है, दिख रहा। तो ये हमारा क्या रहता है, जो ग्राफ बन के आ रहा है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं चाहिए ना डेटा के हिसाब से देखोगे, तो यहाँ पे कर्वी लाइन चाहिए ना आपको। देखो थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन का प्रॉब्लम किसने था, क्या आप इसको सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ सॉल्व हो रहा था कि दो डेटा को सेपरेट करने के लिए स्ट्रेट लाइन काफी था। लेकिन हमारे पास बिजनेस प्रॉब्लम कुछ इस तरीके का है या फिर इस तरीके का है, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन काम नहीं करेगा। अगर काम करेगा जब उसको डिवाइड करते हैं फर्दर पार्ट में, ठीक है। तो ये डिवीजन किया और उसी को क्या किया हमने, इसके थ्रू थोड़ा थोड़ा मोल्ड किया ताकि क्या थोड़ा सा कर्व हो जाए, ठीक है। तो वो कर्व करने का काम एक्टिवेशन करता है। देन हमने बताया हिडन लेयर क्यों ऐड, कि आपको लगता है इसको और भी स्मूथनेस करना तो क्या करता है, आप एक और लेयर ऐड कर सकते हैं। ये क्या करता है, क्योंकि इसी चीज को क्या करता है फर्दर डिवाइड करता है, इसी इक्वेशन को आपस में क्या करेगा फर्दर डिवाइड करेगा, क्या होगा और स्मूथनेस। ये क्या हो रहा है, ट्रेन हो रहा है, आपको देखो यहाँ पे एरर धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। ट्रेनिंग लॉस और टेस्टिंग लॉस धीरे कम होगा, जैसे जैसे आपका कम होगा ये क्या होगा और भी स्मूथनेस बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया उसी लाइन को और भी पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो जितने पार्ट में आप इसको डिवाइड करते जाओ, ठीक है। मैं बताया कि अगर आपको एक सर्कल बनाना है, सर्कल बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ लाइन है बनाने के लिए, अगर हेक्सा बनाना है तो कितने लाइन होते हैं, एक ऑक्टा, अगर 16 रहेंगे तो जैसे जैसे आप क्या करते हो उसमें नंबर ऑफ एंगल बढ़ाते रहते हो, ये तो धीरे धीरे आप देखोगे ना वो सर्कल का शेप ले लेगा, है ना। तो वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। मतलब आप मतलब जैसे जैसे आप उसमें नंबर ऑफ एंगल बढ़ा रहे हो, सॉरी ये हम इनको क्या बोलेंगे, कि हमारे पास
पैरामीटर्स, पैरामीटर बोलते हैं ना। तो जैसे जैसे ही आप पढ़ाओगे तो हिसाब से क्या होता है। हाँ, ये तो रहता ही है। तो इसमें कितने नंबर ऑफ मिनिमम न्यूरॉन्स रखने हैं, यही एक डेटा साइंटिस्ट का काम होता है कि मिनिमम में आप कितना फाइंड कर सकते हैं, या मैक्सिमम तो जितना चाहो उतना जा सकते हैं। लेकिन यही रिजल्ट मुझे मिनिमम में चाहिए, यही जो रिजल्ट होगा मेरा क्वेश्चन। हाँ, यही तो आपका काम रहता है। ये काम रहता है एज ए डेटा साइंटिस्ट, आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू फाइंड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी को नहीं पता था कि कितना में हमारा रिजल्ट सही है, लेकिन हमें पता है कि हर एक स्टेप में क्या चीजें डिफाइन कर सकते हैं। आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हो अंदर से, लेकिन कितना डिफाइन करना वो नहीं। इसलिए हमारा क्या आता है, डेटा में इसको डेटा साइंस कहते हैं। डेटा साइंस और डेटा साइंटिस्ट। साइंटिस्ट का मतलब क्या होता है? हम्म? तो आप क्या करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो। साइंटिस्ट का काम होता है एक्सपेरिमेंट करना। तो वो एक्सपेरिमेंट किस में करोगे आप? लेयर पे करोगे या न्यूरॉन्स पे करोगे? कि कितने न्यूरॉन्स होने चाहिए, कितने लेयर्स होने चाहिए, वो आपका काम है। इसी के पैसे मिलते हैं। प्लस ये मिनिमम होना चाहिए। क्यों? सिंपल सी बात है। कितना इक्वेशंस यहाँ पे बन रहा होगा बता सकते हो? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। छः इक्वेशंस बन रहा है। छः इक्वेशन सॉल्व करने में क्या होगा? टाइम लगेगा। हाँ, तो आगे जाके तो ये हमारा क्या होगा? हर एक इक्वेशन को सॉल्व करने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा इसको। तो ये क्या लेगा? आपका रिसोर्स लेगा। तो जितने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स बढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको रिसोर्स चाहिए। मतलब ये कैलकुलेशंस कर लेता है, लेकिन कैलकुलेशंस में दो चीजें फैक्टर रहती है। पहला, कैलकुलेशंस करने में टाइम लेगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या करोगे? रिसोर्स बढ़ाओगे। मतलब जहाँ 4 GB लग रहा था वहां पे क्या करोगे? 8 GB का जीपीयू लगा दो। तो आपका क्या होगा? थोड़ा सा टाइम रिड्यूस। लेकिन ये हमारा क्या है? दो ही डेटा के बेस पे है। ये देख रहा है X1 X2, और आपने इतना ही न्यूरॉन किया है। रियल वर्ल्ड में क्या होता है? मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ होते हैं। तो वहां पे आप सोच सकते हो कि ट्रेनिंग में कितना टाइम लगेगा। समझे? तो इसलिए हम लोग बोलते हैं जो हमारा डीप लर्निंग होता है वो डेटा हंग्री होता है और रिसोर्स हंग्री। क्योंकि आप जितना ज्यादा डेटा पास करोगे उतना ज्यादा क्या होगा? वो रिसोर्स लेगा आप। और जितना ज्यादा रिसोर्स और डेटा दोगे उतना ज्यादा एक्यूरेटी आपका रिजल्ट आएगा। ये आपको पता है क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा है ना। तो डीप लर्निंग में हमेशा यही कॉन्सेप्ट रहता है कि आप क्या करते हो, इसको मिनिमाइज करो। अब इन चीजों को इक्वेशंस के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो जैसे हम लोग मशीन लर्निंग का यूज कर रहे थे, उसका खुद का लाइब्रेरी क्या था? साइकिट लर्न था। एनालिसिस का काम किस में कर रहे थे? पांडस पे कर रहे थे। ये दो लाइब्रेरीज मिलकर कर रहा था। नमपाई पांडस कर रहे थे। तो सेम काम आप यहाँ पे भी करोगे। तो इसमें क्या है, इक्वेशंस बहुत ज्यादा हो जाता है ना, इसको और भी ऑप्टिमाइज किया होता है किसके थ्रू? लाइब्रेरीज के थ्रू। कि आप क्या कर सकते हो, इसको और भी ऑप्टिमाइज थ्रू चला सकते हो, जिसमें क्या है, आपका टाइम और रिसोर्स कम लगेगा। तो हमारा होता है टेंसर्स। अगर आप इसको टेंसर के ऊपर रन करते हो तो आपका टाइम और रिसोर्स कम लगेगा। तो इसने बोला कि टेंसर की कौन सी लाइब्रेरी है बताओ। तो टेंसर पे आपका बना हुआ है केरास, टेंसर फ्लो, और एक पाई टॉर्च। पाई टॉर्च। आप क्या कर सकते हो, इसको आप इजिली इन चीजों से क्या कर सकते हो? डिफाइन कर सकते हो। क्यों? ये सारा इक्वेशंस डिफाइन करना, देन उसको आपस में कनेक्ट करना, वो आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग। लेकिन उन्होंने क्या किया कि इस लाइब्रेरी में डायरेक्टली आपके पास एक फंक्शन होगा। इस फंक्शन को आप लिखोगे वो ऑटोमेटिकली क्या होगा? कनेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से पांडास कर देते। तो वो भी हम लोग देखेंगे। इंपोर्ट पांडास, तो इसे इंपोर्ट केरास, इंपोर्ट टेंसर फ्लो, इंपोर्ट पाई टॉर्च। हाँ, जो भी शॉर्ट फॉर्म लेना चाहते हो। तो थोड़ा सा और भी केरास का ले लेते हैं। ये तो आप देखोगे मैंने बताया इसमें लेयर का कॉन्सेप्ट था, न्यूरॉन्स का कॉन्सेप्ट था। तो ये आपका क्या है? बेस लेयर से। तो जब भी आप डिफाइन करते हो तो इस तरीके से लिखते हो। केरास, केरास के अंदर लेयर्स रहेंगे। अगर आपको सिंगल लेयर देना है तो इस तरीके से लेयर दे। अब उस लेयर को आपको कनेक्ट करना है। इसके लिए हमारे पास क्या होते हैं? लेयर कनेक्शन। आप देखोगे अगर सारे इक्वेशंस को आपस में कनेक्ट करना है उसके लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है? डेंस का होता है। हाँ, डेंस। आप क्या करते हो? इंपोर्ट, इंपोर्ट में जो चीजें लेती है और लेयर तुम्हारा किसको डिफाइन करता है? एक्टिवेशंस। ये हमारे पास एक्टिवेशंस रेलू था। ध्यान देखो, ये देखो है ना, रेलू है। तो
तो आपने एक डेंस बनाया, डेंस का मतलब क्या होता है, अब इस ग्राफ में देखो, डेंस का मतलब होता है कि जो लीनियर इक्वेशंस बन रहा है वो आपस में कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे देखोगे ये सारे क्या है, आपस में कनेक्ट है आगे जाके, है ना। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसके लिए हम लोग डेंस का यूज करते हैं। ये समझ में आया, डेंस फंक्शन का क्या काम रहेगा। डेंस का काम रहेगा आपस में कनेक्ट करके इक्वेशन सॉल्व करना, है ना। एंड देन ये हमारा क्या, पहला न्यूरॉन है। एमएल के आप आगे जा रहे हैं, एमएल का जो मॉडल बन रहा था उस पार्ट को सिर्फ हटा देंगे, अब उसके जगह पे ये सारी चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ मॉडल का पार्ट रिप्लेस। जो मॉडल करते थे ना हम लोग, मशीन लर्निंग में मॉडल लिख के फिट करते थे, वो पार्ट आपका रिप्लेस होगा इस डीप लर्निंग के पार्ट से। जैसे आप ट्रेन टेस्ट करते थे, देन आप क्या करते थे, मॉडल डॉट फिट करते थे, तो ये स्टेप आपका यहाँ से हट जाए, ये सिर्फ हटेगा। इसके बाद क्या रहता था, मॉडल का एक्यूरेसी चेक करते थे, तो वो स्टेप रहेगा, सारी चीजें रहेंगी, सिर्फ ये स्टेप आपका क्या होगा, रिप्लेस होगा डीप लर्निंग से। और उसके बेस पे जो जो चेंजेस होंगे वो करेंगे। ये समझ में आया। तो हम लोग क्या करें, ये पहला इक्वेशन बन रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं, टेंस, कितने इनपुट है, दो है, तो मैंने दो लिखा। देन फिर क्या करते हो, इसमें कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन पास कर रहे हैं हम लोग। अगर 10h करें तो 10h, तो एक्टिवेशन 10h इक्वल टू 10h लिखते हैं। ये क्या करेगा, इन चीजों को सॉल्व करेगा। एंड देन इसके अंदर कितना न्यूरॉन्स हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, तीन। तो यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा इनपुट होता है, यहाँ पे इनपुट का भी होता है, और कितने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं वो भी डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे तीन लिख देते हैं। इनपुट क्या जाएगा, न्यूरॉन्स कितने जाएंगे, कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन, बाय डिफॉल्ट अभी इतना ही रखते हैं। देन इसके बाद क्या है, एक और हिडन लेयर है, इसको भी क्या करना होगा, इसके बाद ही लिखना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक बार डेंस लिखेंगे। देन फिर क्या करोगे, इसमें भी कितने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स है, तीन है। देन इसमें कितने इनपुट जा रहे हैं, जो इसका आउटपुट होगा, यही क्या है, इसका आउटपुट है ना। अगर आप देखोगे, इनका जो आउटपुट है, इधर देख लो, इनका जो आउटपुट होगा वही इसका इनपुट होगा ना, इन लोगों का, है ना। तो इसके इनपुट में क्या होगा, जो पिछले वाले लेयर का इनपुट होगा, सॉरी आउटपुट होगा वही। मान लो जो आउटपुट आएगा उसको यहाँ पे रख देंगे। एंड देन इसके अंदर कितना पास किया, तीन पास किया तो तीन लिखेंगे, अगर 10 पास करेंगे तो 10। देन फिर क्या, एक्टिवेशन फंक्शन। तो यहाँ पे आप एक्टिवेशन फंक्शन, यहाँ पे भी रेलू है तो रेलू लग। देन इसके बाद क्या हो रहा है, ये सारी चीजें आपस में कंबाइन हो रही है। देन इसके बाद कौन सा फंक्शन लग रहा है, तो बाय डिफॉल्ट आप लोग यहाँ पे अगर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो आप देखो क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन के लिए सिग्मॉइड लगाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग डेंस लिखेंगे, देन डेंस के अंदर यही सारी चीजें होंगी। देन एक्टिवेशन में क्या होगा, सिर्फ सिग्मॉइड चला जाए। इतना समझ में आया स्ट्रक्चर। तो इन चीजों को हम लोग यहाँ पे तो splitting कर splitting कर दिया। तो हमने ट्रेनिंग कर ली, फॉर एग्जांपल में 70 और 30 रेशियो में डेटा को स्प्लिट करा, ठीक है, उनको मैंने ट्रेनिंग भी कर दी। तो ट्रेनिंग के बाद मैंने अपना सारा एरर्स और थ्रूपुट चेक कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद में आ गया, तो ये केसेस में आ गया। केसेस की बात करने के बाद मैंने चेक करा कि मेरा स्कोर अगर 0 से 0.5 के बीच में आ रहा है तो मतलब मेरा स्कोर ठीक है। तो प्लस का होगा वो सेपरेट नहीं होगा, नहीं। अगर आपका ज्यादा एरर आ रहा तो सेपरेट नहीं होगा। और अगर स्कोर 0 से ज्यादा आ गया, 0 से कम आ रहा, तो मेरी जो प्लस का सेपरेशन है वो गलत आ रही है। मैंने उसको भी ठीक कर दिया, ठीक करने के बाद मैंने उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया नंबर एरर। नंबर एरर करने के बाद मेरे को स्कोर मिल गया 0.7। अच्छा कोई नहीं, जो भी चीजें आप बता रहे हैं इसको अगर हम एक बार क्लास के बाद किसी के थॉट है अच्छी बात है, क्योंकि फिर क्या है ना कि थोड़ा सा स्लो जा रहा है, किसी में थॉट जल्दी से होना। फिर आप कि मैं नीचे बोल दिया, अब सारा प्रोसेस हो गया मेरा। मैंने रीशेप भी निकाल दिया, प्री डिफाइन करके सब कुछ निकाल दिया। अब इसको कैसे अप्लाई करूँ, यहाँ पे मॉडल लिखो ना, मॉडल को हटा के फिर जो स्टेप यहाँ पे फॉलो करेंगे उसको सिर्फ आप अटैच करते हो और कुछ भी।
मशीन लर्निंग का लीनियर एसवीएम कोई भी यूज किया होगा ना आपने, उसको हटाओगे और यहाँ पे क्या करोगे, न्यूरल नेटवर्क यूज, बस और कुछ नहीं, खत्म। क्या है वो प्री डिफाइन थे, इसमें क्या है कि कोई भी चीजें प्री डिफाइन नहीं है, आप जितने नंबर ऑफ लाइन्स ऐड करना चाहो कर सकते हो। देन इसमें मैंने बताया केरास, केरास में क्या रहेगा, वेट इनिशियलाइजर रहेगा, कि आपका डब्लू आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, इनिशियलाइज कर सकते हो, उसको बोलते हैं वेट इनिशियलाइजर। इसी तरीके से क्या आएगा, रेगुलराइजेशन, कि आप क्या कर सकते हो अगर मॉडल ओवरफिट हो रहा है, उसके लिए हमारे पास क्या क्या कॉन्सेप्ट है ओवरफिट के लिए, L1 L2 था, तो सेम L1 L2 जो वहां पे लग रहा था यहाँ पे भी लगा सकते हो ओवरफिटिंग के कॉन्सेप्ट। देन ये सारी चीजें आपके पास 4 लेयर्स होंगे, इसको देख लेते हैं क्योंकि ये काम आता है ज्यादातर। पहला, इनपुट, कि अगर आप खुद से कस्टम डिफाइन करते हो तो कितना इनपुट होगा वो डिफाइन करोगे। दूसरा हमारे पास क्या रहेगा, डेंस, डेंस का काम क्या रहता है कि आपस में हर एक लेयर को कनेक्ट करना रहेगा, तो आप डेंस फंक्शंस का यूज करो, तो ये दो चीजें हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या आता है, एक्टिवेशन लेयर, कि आप कौन सा एक्टिवेशन फंक्शंस किसमें यूज करना चाहते हो तो आप इसका यूज करो। देन ये हमारे पास क्या होता है, मास्किंग होते हैं, वो आगे जाके पढ़ेंगे कि इमेज में ये सारी चीजें। तो ये क्या होता है, केरास की एपीआई है, आप डायरेक्टली इसका भी यूज कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, टेंसर फ्लो, टेंसर फ्लो, टेंसर फ्लो किस तरीके से है, आपने अगर नंपाई अच्छे से पढ़ा होगा थोड़ा सा या फिर पांडास, तो उसी का एडवांस वर्जन है ये। अच्छा ये बताओ, नंपाई में क्या क्या काम करते थे, पाइथन का तो सुबह क्लास चल रही है, आज से स्टार्ट थी, आज इंस्टॉलेशन था। नंपाई में क्या क्या करते थे, उसमें आप एनपी डॉट रैंडम वैल्यूज ले सकते थे, उसके कुछ फंक्शंस होते थे वो अप्लाई कर सकते थे, मैट्रिक्स कैलकुलेशन कर सकते थे, ये सारा काम करते थे। क्या हो गया अंजलि, पढ़ाई करनी है तो बताओ नंपाई में क्या क्या फंक्शंस पढ़े थे, एक दो बताओ। दो एरे को ऐड करना, सेपरेट करना, देन क्या कर रहे थे हम लोग, डॉट प्रोडक्ट लगा रहे थे। सेम काम आप ये भी करोगे टेंसर पे भी, कोई भी चीज आपके लिए नया नहीं होगा। अच्छा हमें पूछना पड़ेगा एक बार से। समझे, टेंसर फ्लो क्या करता है कि आपको ज्यादा ऑप्टिमाइज वर्जन में चाहिए आपको डेटा, तो ये जितने भी डेटा होता है, आप 3 फॉर्म में अपना डेटा रख सकते हो यहाँ पे। पहला, स्केलर, स्केलर क्या होता था, बताओ अजय, स्केलर, जीरो डायमेंशन क्या होता था, सिंगल नंबर को बोलते थे। सीरीज 1 डायमेंशन है, या तो उसमें रोज होगा या तो कॉलम होगा, तो वो 1 डायमेंशन होता था। देन 2 डायमेंशन भी होता था, 3 डायमेंशन भी होता था। लेकिन टेंसर क्या बोलता है ना, कि जितना भी डेटा है आप क्या करो ना, एरे पे ही रखो, चाहे वो 0 या 1 हो या फिर क्या हो, 2 या 3 हो, सबको क्या करना होगा आपको, एक टेंसर के अंदर रखो। टेंसर कुछ नहीं है, एक एरे है। अगर 1D रख रहे हो, 0D भी रख रहे हो तो भी क्या होगा, वो जीरो टेंसर होगा। अगर आप 1 डायमेंशन इस टेंसर के अंदर रख रहे हो तो क्या कहलाएगा, 1 डायमेंशन कहलाएगा, और यहाँ पे 1 टेंसर कहलाएगा। इसी तरीके से आप क्या कहते हो, 3D 4D 5D रख सकते हो। डायमेंशन कैसे चेक करते हैं वो तो पता है ना, बेसिकली डायमेंशन क्या होते थे, नहीं, कितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे वही हमारा डायमेंशन कहलाता है, याद है। रोज हमारा क्या होगा, रोज तो एक्चुअल में डेटा हो गया, अगर मैं दिखाऊं, मल्टी डायमेंशन, भूल जाते हो ना थोड़ा सा, क्योंकि पूरा टेंसर आपका इसी में है। ये इस तरीके का ग्राफ दिखता है ना, आप सिंगल डेटा भी रखोगे तो भी ये ग्राफ बनेगा, मल्टीपल डेटा रखोगे तो भी ये ग्राफ बनाएगा टेंसर। मान लो ये कुछ इस तरीके से है, ये दिख रहा है, इसको कोई समझा सकता है, बताओ क्या, ये बताओ इसको कोई इंटरप्रेट कर सकता है, समझा सकता है, बताओ क्या इंट्यूशन मिलेगा इससे, क्या चीजें इसमें दिख रही है इसमें, ये बताओ पहला कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, कैसे पता चला, सिंपल सी बात है कि आपके पास प्रोडक्ट है, टाइम है और लोकेशन है, तो अगर इसको 0 डायमेंशन से स्टार्ट करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं,
मान लो ये भी आपके पास नहीं है, तो जीरो डायमेंशन में एक सिंगल नंबर हो गया। मान लो टोटल सेल्स कितने हैं, तो हमें क्या होता है, एक नंबर मिलता है। तो ये हमारा क्या हो गया, वन डायमेंशन। दूसरा क्या होगा कि आपको बताना है लोकेशन वाइज। तो लोकेशंस में क्या होगा कि दिल्ली है, मुंबई है, बैंगलोर है, और क्या है, हैदराबाद है। इधर देख लो, क्या चलते रहता है तुम लोगों का। बात ही करना, तो फिर मैं क्यों बता रहा हूँ। देन इसके बेस पे क्या कर सकते हो आप, लोकेशन के बेस पे तो सबका सेल अलग अलग बता सकते हो। लेकिन आपके पास क्वेश्चन आ गया, क्या क्या करना है कि हर एक लोकेशन का क्वार्टर वाइज बताना है। तो कैसे आप लिखोगे, डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करोगे कि आपको लोकेशन और क्वार्टर वाइज सेल्स बताने हैं, तो कैसे लिखोगे, एक्सेल पे कैसे दिखाओगे। एक्सेल पे आपको दिखाना है, आपको लोकेशंस और क्वार्टर वाइज डेटा दिखाना है। कैसे दिखाओगे एक्सेल पे, प्राइवेट टेबल से बनाते हो, एक साइड लोकेशंस लेते हो, एक साइड क्वार्टर लेते हो, है ना। उसके बाद क्या होता है, इधर लोकेशंस रहेगा और इधर क्वार्टर रहेगा। तो इस तरीके से आपको इजिली डेटा रिप्रेजेंट हो जाता है कि मान लो ये लोकेशंस हैदराबाद है, इसका जो क्वार्टर वन में वो कुछ सेल हुआ है वो यहाँ दिखेगा, क्वार्टर टू का सेल यहाँ पे, थर्ड का यहाँ पे। तो आप क्या कर रहे हो, दो डेटा के बीच में क्या कर रहे हो, आप डेटा क्या कर रहे हो, विजुलाइज करके देख रहे हो। तो ये हमारा 2D पे हो। अब इसी चीज को 3D में कैसे ले जा सकते हैं। अगर क्वेश्चन बनाना हो तो क्या कर सकते हो कि मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है कि आपको लोकेशंस और क्वार्टर वाइज देखने ही है, प्लस आपको ये बताना है कि प्रोडक्ट वाइज कि कौन सा प्रोडक्ट किस लोकेशंस में किस क्वार्टर में कितना सेल हो रहा है। अब उसको आपको क्या करना है, विजुअल करना है। कैसे करोगे, कैसे बनाओगे। आपने पहले लोकेशंस और क्वार्टर वाइज बना लिया। अब इसने बताया कि ठीक है, लोकेशंस और क्वार्टर वाइज बता रहे हो, ठीक है। अब क्या करो, प्रोडक्ट वाइज भी हमें बताओ कि लोकेशंस भी रहना चाहिए, क्वार्टर भी रहना चाहिए, अब उसमें प्रोडक्ट भी दिखाना चाहिए। कि मान लो प्रोडक्ट ए है, लोकेशन ए है, और उसका क्वार्टर में जो सेल है वो बताओ। तो कैसे दिखाओगे। हम्म, ये हमारे पास लोकेशन और क्वार्टर में हमारा निकल गया कि मान लो ये 23 है। अब इसने बोला ठीक है ये 23 है, तो ये किस, हमें प्रोडक्ट वाइज भी देखना है। अब क्या करना है, लोकेशंस भी होना चाहिए, क्वार्टर भी होना चाहिए, और प्रोडक्ट भी होना चाहिए। हाँ? ये हमारे पास हैदराबाद के क्वार्टर वन पे है। देन इसी तरीके से देखना हैदराबाद के क्वार्टर वन में कौन कौन से प्रोडक्ट में कितना सेल आया है, अब वो भी देखना है। आप इसमें कैसे करोगे, 2D पे दिखाओ। हाँ, तो सिंपल आपने बताया कि प्रोडक्ट ए है, बी है, और सी है। मान लो हमारे पास तीन प्रोडक्ट हैं, सिंपल सा बता रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास तीन प्रोडक्ट है। अब हर एक प्रोडक्ट में क्या रहेगा कि आपके पास उसका क्वार्टर होगा और उसका लोकेशन होगा, है ना। तो इसका एक 2D ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा कि प्रोडक्ट ए का आप अलग से बनाओगे, प्रोडक्ट के बी का भी आप अलग से बना सकते हो, है ना। प्रोडक्ट सी का भी अलग से बना सकते हो कि हमारा क्या है, प्रोडक्ट ए बी और सी का है। और तीनों में क्या होगा, क्वार्टर होगा इधर और लोकेशन होगा इधर, क्वार्टर होगा इधर, लोकेशन होगा इधर। तो आप इजीली बता सकते हो कि प्रोडक्ट ए में क्वार्टर थ्री में इस लोकेशन में क्या सेल हुआ था, आप बता सकते हो यहाँ से देख के। देन इसी तरीके से तो आप देखोगे एबीसी का अलग अलग क्या बन रहा है, पीवीट, है ना। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक्सेल में 3D का ऑप्शन नहीं होता है। अभी बाइट कोड अगर मान लें कि अभी नहीं है हमारे पास, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, तीनों का अलग अलग पीवीट बन के आ जाएंगे। अगर तीनों को कंबाइन करेंगे तो किस तरीके से दिख सकता है, कंबाइन इन द सेंस कि एक के ऊपर एक रखने जा रहे हैं, तो कैसा दिखेगा। तो कुछ इसी तरीके से दिखेगा कि मान लो तीन ही रहता है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से क्यूबिक फॉर्म में आ जाता। तो क्यूबिक फॉर्म में हमारा क्या था, इधर एक प्रोडक्ट था, अब देखो इधर प्रोडक्ट, देन हर एक में क्या था, टाइम था और लोकेशन था, है ना। तो ये हमारा क्यूबिक फॉर्म में बन रहा है। तो हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, क्यूबिक फॉर्म में बन रहा है, 3D में विजुअलाइज करना इजी है। तो ये हमारा क्या होगा, 3D डेटा हो गया। कितना समझ में आया, नहीं। हाँ, समझने की कोशिश करोगे तभी आता है। सिंपल सा बात है कि ये चीजें अगर आप लॉजिकली सोच रहे हो तब इजी लगता है। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी इधर उधर करते हो ना, नहीं समझ में आता है कि मैंने क्या किया है। अलग अलग फ्लूइड बनाया, तीनों को आपस में क्या किया, एक साथ रख के देखा है।
तो आप जब भी एक साथ तीन चीजों को, मान लो कि ये दो चीजों को अलग अलग इस तरीके से रखते हैं, तो आपका धीरे धीरे क्या बनेगा, उसका हाइट भी बनेगा, विड्थ भी बनेगा, और क्या बनेगा, लेंथ भी बनेगा। तो ये क्यूब के फॉर्म में है। तो आप इसका विजुअलाइज कर सकते हो, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा जो हमें एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे तो देखिए। हाँ, तो इस तरीके से आपका लेकिन तीनों का तो अलग अलग लेयर रहेगा ना। एबीसी की जगह पे हमारा टेलीविजन हो गया, मान लो ये टेलीविजन है, ये रेफ्रिजरेटर है, ये क्या है, वॉशिंग मशीन है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे टेलीविजन का सारा आ रहा है 2D पे, रेफ्रिजरेटर का 2D पे सारा आएगा, वॉशिंग मशीन का 2D पे आएगा। लेकिन तीनों को एक साथ रखते हो तो कुछ इसी तरीके से दिखता है क्यूबिक फॉर्म में। फिर आप क्या कर सकते हो, इस क्यूब को कहीं से भी घुमा के किसी का भी डेटा आराम से देख सकते हो। इसीलिए हमारा क्या है, 3D विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। अब 4D विजुअलाइजेशन होता है रियल वर्ल्ड में, ये नहीं होता है, पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन क्या है कि हमारे पास डायमेंशन पड़ सकते हैं कि हमारा क्या, प्रोडक्ट के बेस पे, टाइम के बेस पे, लोकेशन के बेस पे। अगर मान लो हमारे पास एक और कॉलम है शिपिंग के बेस पे, तो आप कैसे निकालोगे, क्या हमें बताना है, शिपिंग के बेस पे बनाना है। लेकिन हमारे पास क्या था पहले से, शिपिंग के बेस बनाना है कि प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट के किस लोकेशन पे किस क्वार्टर पे कितना सेल आया है, वो बताना है। कि आपको शिपिंग के बेस पे बताना है। इसमें क्या है कि फ्री का होगा, एक प्रीमियम का होगा, और एक मान लो क्या है, स्टैंडर्ड है। ये तीन चीजें होती हैं। तो हमें पता है किस तरीके से हमने पहला ग्राफ बना था, 2D पे बना था। इसमें क्या था, क्वार्टर थे, लोकेशन था। तो जैसे मैंने प्रोडक्ट ऐड किया था, इसमें क्या गया था, प्रोडक्ट, टेलीविजन आ गया था, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन। और हर एक का क्या बन गया, 2D बन गया, है ना। इस तरीके से हर एक का क्या बन गया, क्वार्टर बन गया, लोकेशन बन गया, क्वार्टर बन गया, लोकेशन, इतना बन गया था। और ये हमारा क्या था, हर एक का आप इजिली विजुअलाइज कर रहे थे 3D के अंदर। तो इसका भी क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको एक लेयर बोल सकते हैं, कि इसको क्या क्या एक बॉक्स में रखा हो। ठीक है। अब हमने बोला शिपिंग के एड्रेस के बेस पे बताना है कि ऐसे कितने हैं जो फ्री में है, और क्या है, टेलीविजन है, और क्या, क्वार्टर और लोकेशन के बेस पे बताना है। चारों एक साथ आपको देखना है, तो क्या कर सकते हो, कैसे ले सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला तीन लेयर है, इसका अलग बनेगा, फ्री का बनेगा, देन क्या बनेगा, प्रीमियम का बनेगा, और एक स्टैंडर्ड का बनेगा। अब फ्री वाले में हमें क्या क्या देखना था, ये पूरा देखना था, है ना। और ये हमने कैसे सॉल्व किया था, इस वाले से सॉल्व किया था, याद होगा, था 3D के थ्रू। 3D में हमारे पास क्या था, लोकेशन क्वार्टर था, तो इसके क्या होंगे, लोकेशंस और क्वार्टर होंगे, प्लस हमारे पास क्या था, प्रोडक्ट था। तो तीनों प्रोडक्ट थे, तो इस तरीके से क्या होगा, फ्री में तीन प्रोडक्ट का इस तरीके से बनेगा। तो ये आपका जो लेयर था इससे पहले 3D का, ये पूरा आप देखोगे यहाँ पे उठ के आ गया है, ठीक है। देन इसी तरीके से क्या बनेगा, प्रीमियम का भी बनेगा तीन, कि टेलीविजन का अलग बनेगा, रेफ्रिजरेटर का अलग बनेगा, देन क्या बनेगा, डब्लू का अलग बनेगा, देन ये क्या होगा, इसका भी अलग बनेगा इस तरीके से। और ये सारे किसका है, ये सारा हमारा किसका हो गया, शिपिंग मोड का हो गया, है ना। आप देखो इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ गया शिपिंग मोड का। तो ये जो लेयर होते हैं इसी को हम लोग डायमेंशन बोलते हैं। समझ में आया, कि जितने आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, मैथ्स में उतने क्या होते हैं, नंबर ऑफ डायमेंशन होते हैं। लेकिन रियल वर्ल्ड में फिजिक्स के हिसाब से 3 डायमेंशन तक जा सकते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट आपको मिसमैच नहीं करना है। तो क्या होंगे, तो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। रियल वर्ल्ड में आप क्या करते हो, इसी तरीके से देखते हो। अगर कोई भी डेटा करते हो ना, तो पहले क्या करते हो, 2D पे लाते हो, देन फिर क्या करते हो, फिल्टर लगाते हो। फिल्टर मतलब उसके टॉप में आप कुछ कर रहे हो, तो क्या करने, शिपिंग के बेस पे करते हो तो उसका फिल्टर लगाते हो, या फिर क्या करते हो, तीनों का अलग अलग पिवट टेबल बना लेते हो, है ना। लेकिन ये क्या है कि आपका सेम प्रोडक्ट आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखता है। अगर विजुलाइज करोगे, थोड़ा सा विजुलाइज करेंगे, तो क्या होगा, इस तरीके से रहता है। जो हमारे पाइथन में सॉल्यूशन में क्या करते हैं हम लोग, प्रोवाइड करते हैं। ऐसा हम लोग क्यों डिफाइन करते हैं, कि हमें बॉक्स के अंदर बॉक्स, बॉक्स के अंदर बॉक्स चीजें ले रहे हैं, तो इससे क्या है, क्या चीजें सॉल्व हो रही हैं। सिंपल सी बात है कि जैसे आपने क्या किया, हर एक को रख रहे हैं साथ में, कि प्रोडक्ट को रखा, टाइम को रखा, लोकेशन को एक साथ रख रहे हैं, तो इससे हमारा क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। हाँ, प्लस तीनों का हम लोग क्या कर रहे हैं ना, एक ही साथ एनालाइज कर पा रहे हैं, और हम लोग बेटर रिजल्ट बता सकते हैं। तीनों को कंपेयर करेंगे एक साथ, देन जो रिजल्ट आएगा वो बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू टू का, है ना। तो यही चीज मशीन लर्निंग बोल रहा है, कि आप क्या करते हो, अलग अलग कॉलम लेते हो, साथ में अगर रखते हो, तो उसका जो एक्यूरेसी आएगा, रिजल्ट आएगा, वो बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू जब इंडिविजुअली क्या करते हो, एनालाइज। तो जब एक साथ करते हो, तो क्या कर सकते हो आप, डायरेक्टली 2D से ज्यादा आप साथ में नहीं रख सकते।
तो उसको क्या कर सकते हो, लेयर वाइज डिफाइन कर सकते हो। तो वो कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करते हैं, नमपाई या फिर पांडास, सॉरी नमपाई के थ्रू करते हैं, या फिर टेंसर फ्लो के साथ, या फिर केरास के साथ। तो जैसे जैसे आपका लेयर बढ़ते जाता है ना, तो कंप्यूटेशन बहुत ज्यादा लगने लगता है। तो हमें उस कंप्यूटेशन को ऑप्टिमाइज करना रहेगा, तो वो ऑप्टिमाइजेशन किसके थ्रू होता है, टेंसर फ्लो और पाइटॉर्च, ये दो है ना, इसका यूज करते हैं। तो जो भी आप काम कर रहे थे सेम काम आप यहाँ पे भी करोगे, लेकिन लाइब्रेरी क्या होगा, हमारे पास ये था टेंसर फ्लो। ये क्या हमारे पास एंड टू एंड मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप इसको क्या कर सकते हो, डीप लर्निंग में। आप यहाँ पे एक बेसिक्स मॉडल है जो बना हुआ है, दिख रहा है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पे अगर एग्जाम्पल के तौर पे क्या दिया, एग्जाम्पल इंपोर्ट करते हो टेंसर फ्लो। केरास में क्या है, जिस तरीके से हमारे पास क्या था, डेटा सेट्स पांडास के लिए भी था, क्या प्रैक्टिस के लिए, तो इसमें भी क्या है, प्रैक्टिस के लिए एमनिस डेटा सेट। इसमें क्या होता है कि आपके पास होता है अलग अलग इमेजेस। अब उसके में बताना है कि ये कौन सा इमेज है, ये कौन सा इमेज है, ये कौन सा इमेज है, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। देन आप क्या करते हो, ट्रेन टेस्ट पे स्प्लिट करते हो, सेम मेथड जो वहाँ पे अप्लाई करते हो। देन ट्रेनिंग में कितना रखना है, टेस्टिंग में कितना रखता है, देन स्केलिंग कर रहे हैं। स्केलिंग क्या होता था, स्केलिंग, डेटा को एक फिक्स रेंज डिफाइन कर रहे हैं। इसका मैक्सिमम क्या है, 255 है। जो हमारा कलर स्केल होता है वो 0 से 255 होता है। तो अगर उसको एक रेंज पे रखना होगा, तो अगर उसका मैक्सिमम वैल्यू से कभी भी डिवाइड करते हैं तो उसका रेंज ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कितना हो जाता है। अगर किस कोई भी आपके पास एक कॉलम है, उसके मैक्सिमम डेटा से डिवाइड करते हो, उसका रेंज ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, 0 से 1 हो जाता है। इससे क्या होता है, कैलकुलेशन आपका छोटा हो जाता है, इजी हो जाता है, एंड देन कंप्यूटेशन आपका कम लगता है। तो इसमें क्या रहता है, डीप लर्निंग में आपका स्केलिंग पार्ट मस्ट रहता है। मशीन लर्निंग में हमने बताया था कि ये ऑप्शनल रहता है ना, तो उसमें आपका ऑप्शनल रहता है, चल जाएगा। इसमें कंपलसरी क्यों रहता है, क्यों, क्योंकि हमारा कंप्यूटेशन बहुत ज्यादा लगेगा अगर लार्ज नंबर है तो। इसको क्या करते हैं, 0 से 1 के बीच में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि क्या कंप्यूटेशन जल्दी हो। तो ये हमारा एक्स ट्रेन वाई ट्रेन हो गया। अब हमने बताया कि कैरास में कुछ चीजें होती है, आप देखोगे हमारे पास हमने ये चीजें क्या किया, एक फ्लो पे रखा है। पहला हमारा क्या होगा, इनपुट होगा, है ना। देन फर्स्ट लेयर डिफाइन किया, देन सेकंड हिडन लेयर डिफाइन किया, इसके अंदर कितने न्यूरॉन्स होंगे वो, एंड देन फिर क्या क्या आउटपुट क्या है। ये एक पूरा सीक्वेंस में है कि पहले ये आएगा, फिर सेकंड में ये लेयर आएगा, थर्ड में ये लेयर आएगा, है ना, एंड फोर्थ में क्या क्या हमारा आउटपुट आएगा। इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। तो हमारे पास डीप लर्निंग में कॉन्सेप्ट होता है, ये लेयर को आप अलग अलग डिफाइन करो, देन आप क्या करो, सीक्वेंस में एक साथ लिखो। दूसरा क्या आता है, इसमें एक सीक्वेंस का फंक्शन है। जैसे आप सीक्वेंस लिखते हो, एंड देन जिसके बाद जो फंक्शंस लिखोगे वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। आपको कनेक्शंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग कैरास में देखेंगे इंडिविजुअली कनेक्शंस कैसे बनाते हैं वो भी। लेकिन बाय डिफॉल्ट सीक्वेंस क्या करता है कि वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, अगर आपने पहले स्टेप में जो भी डिफाइन किया है, देन दूसरे स्टेप में जो भी डिफाइन किया, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट किस बेस पे होगा, कि इसका जो भी आउटपुट होगा इसका इनपुट होगा, है ना, जो इसका आउटपुट होगा वो ऑटोमेटिकली इसका इनपुट बन जाएगा। तो ये हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती बार बार। तो ये हमारा क्या होता है, ईजी हो जाता है थोड़ा सा यूज करना। तो आप यहीं पे देखोगे कोड पे सेम चीजें हैं, ये दिख रहा है कि मैंने क्या किया, मॉडल से सिक्वेंशियल को कॉल कर दिया। सिक्वेंशियल कॉल करते हैं तो आपको पता है क्या होता है, कि जो पहले लेयर का इनपुट होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, दूसरे लेयर का आउटपुट बन जाएगा। तो हमें वो डिफाइन नहीं करना पड़ता है, समझे। तो पहला लेयर हमारे पास क्या है, फ्लैटन का है, मतलब इमेज इनपुट, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनपुट। इनपुट इमेज का साइज कितना है, 28 बाई 28 का है, मतलब 28 रोज होंगे, 28 कॉलम्स होंगे। तो उसको हमने क्या किया, फ्लैटन में पास किया। फ्लैटन क्या होता था, याद है, जो भी आपके पास 2D पे है या फिर 3D पे है या फिर एन डायमेंशन पे है, उसको वन डायमेंशन में चेंज करने के लिए फ्लैटन यूज करते थे। याद होगा तो, याद है कि हमें क्या करना है, वन डायमेंशन में कोई भी चीज चेंज करना रहेगा तो कौन सा फंक्शन यूज करते थे, फ्लैटन यूज करते थे। या फिर क्या यूज करते थे, -1 लगाते थे उसके शेप पे, अगर याद होगा थोड़ा सा तो। हाँ, रीसेप करने के लिए -1 लगाते थे ना, तो ऑटोमेटिकली क्या आता था, अपने आप ले लेता था कि उनका बेस्ट कौन सा होगा। तो ये क्या कर रहा है, सिंगल आपका एक कॉलम बना दे रहा है। देन फिर हमारे पास क्या है, इस तरीके से जितने भी कॉलम्स रोज बनेंगे तो इस तरीके से जाएगा। एक तरीके से मैं इधर से विजुअलाइज कर देता हूँ।
तो ये हमारा फ्लैटन हो गया। फ्लैटन होने के बाद क्या होगा, सिंगल रो बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा, है ना। तो ये हमारा इनपुट हो गया। यहाँ पे कोड है, यहाँ पे विजुअलाइजेशन साथ ही साथ कर दे रहे हैं। ये हमारा क्या होगा, 28 बाई 28 का क्या बनेगा आपके पास। 2D था, इसको 1D में कन्वर्ट करेंगे तो कितना रोज बनेगा बता सकते हो, टोटल कितने रोज होंगे। जो इसका क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, वही क्या होगा, नंबर ऑफ रोज होंगे, ठीक है, उतने रोज बन गए। देन फिर हमने बताया कि इसके साथ आपको क्या बनाना है, अलग अलग डेंस लेयर बनाने हैं। तो हमने कितना डेंस लेयर डिफाइन किया बाय डिफॉल्ट, अभी यहाँ पे जो डिफाइन है वो कितना है। पहले हमने एग्जाम्पल में कितना लिया था, 3 लिया था, अगर याद होगा। हमने क्या किया यहाँ पे 128 इस तरीके से, 128 इस तरीके से क्या होगा, 128 आपको न्यूरॉन्स डिफाइन होंगे। एंड देन इसके अंदर क्या पास होगा, एक्टिवेशन फंक्शंस, जो आपको वहां पे ऊपर दिख रहा था। देन ये क्या होगा, सम अप होने के बाद रिजल्ट जो आएगा वाई का, तो वाई आने के बाद उसमें क्या करेंगे, रेलू ऑफ वाई पास कर देंगे। इस तरीके से चला जाएगा। और ये क्या बनेगा, हर एक के लिए बनेगा। तो टोटल कितने इक्वेशंस बन गए, 128 बन गए। तो ये सारे आपस में इस तरीके से कंबाइन हो गए। इस तरीके से हमारा वहां तक क्या एक लाइन बना हुआ आ रहा था ना सब में, कि आपस में कनेक्टेड है। देन हमने क्या बोला कि एक ड्रॉप आउट लेयर करना है। ये हम लोग बताते हैं, ड्रॉप आउट नहीं बताया तो। ड्रॉप आउट बेसिकली क्या होता है ना, कि 128 जो यहाँ से आगे पास होंगे, उसमें से क्या होगा, 20% लेयर को क्या करना है, वहां से डिलीट कर देना है। ड्रॉप आउट का मतलब ये होता है कि टोटल 128 है, उसमें से क्या करो, उसका 20% को क्या करो, डिलीट कर दो, ताकि क्या हो कि हमें अच्छा खासा रिजल्ट मिल सके। तो हमने क्या किया, 20% का ड्रॉप आउट लगाया। देन फिर हमने क्या किया, डेंस लगाया। डेंस में क्या है, 10 है, दिख रहा है। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 10 आपका दिखेगा। इस तरीके से कितने बनेंगे, 10 बनेंगे। इसके साथ हमने डेंस लगाया था, मतलब डेंस का मतलब होता है सारे के साथ ये क्या होगा, आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। डेंस का मीनिंग है ये जो लाइन है वो सबके साथ क्या होगा, इक्वेशंस बनाने के लिए कनेक्टेड रहेंगे। ये समझ में आया। और ये हमारे पास कितने हैं, इसमें 10 न्यूरॉन्स है। और आप देखोगे लास्ट में क्या, एक्टिवेशन फंक्शन सॉफ्ट मैक्स। इसके बाद और भी लेयर है क्या, नहीं है। मतलब यही हमारा क्या रहेगा, आउटपुट रहेगा। अगर आप देखोगे इसके बाद तो हमारा कुछ नहीं है। तो ये हमारा क्या है, आउटपुट है, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट है, मतलब आपके पास जो भी इमेज है तो उसको कितने पार्ट में डिवाइड करके मतलब कितने क्लासिफिकेशन में बताने हैं, कि आपके पास 10 आउटकम है। 10 में से वो कौन सा होगा, कि वो जीन्स है, या फिर क्या है, शर्ट है, या फिर ट्राउजर है, या फिर बेल्ट है, या फिर शूज है, क्या है। इस तरीके से कितने हमारे पास है, 10 डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है। तो इसलिए हमारे पास क्या है, लास्ट में 10 आपका यहाँ पे दिख रहा है। ये क्या होगा, न्यूरॉन। तो यहाँ से आप ये सिर्फ डिफाइन कर रहे हो, ये जो है वो ये पार्ट है। और ये पार्ट हमने कहाँ पे देखा, विजुअलाइजेशंस में देखोगे तो सेम चीज हमने यहाँ पे भी देखा। ये देखा। आपको सिर्फ क्या करना है, अभी रिलेट करना है। रिलेट कर पा रहे हो कोडिंग को और विजुअलाइजेशंस को। देन इसको क्या करना रहता है, आपस में कंपाइल। कंपाइल इन द सेंस कि सबको एक साथ कनेक्ट करके उसमें आप क्या करना चाहते हो, ऑप्टिमाइजर लगाना चाहते हो। देन उसका रिजल्ट देखना चाहते हो तो क्या होगा। तो वो चीजें क्या करते हो आप, डॉट कंपाइल के साथ करते हो। जैसे डॉट फिट करते थे वहां पे, यहाँ पे क्या करते हैं, कंपाइल पहले करते हैं। कंपाइल का मतलब क्या हो गया, कि आपका ग्रेडियंट डिसेंट लगेगा तो कौन सा लगाओगे। दूसरा, लॉस फंक्शंस। तो हमारे पास लॉस फंक्शंस में कौन कौन सा ऑप्शन होता था, अगर आपके पास रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो मीन स्क्वायर था, मीन एब्सोल्यूट था, रूट मीन स्क्वायर था। इसी तरीके से आपके पास क्या क्लासिफिकेशन है, तो आप क्या कर सकते हो, एससीसी कर सकते हो। देन आप क्या कर सकते हो, आपके पास नॉर्मल क्या कैटेगरिकल वेरिएबल्स होते हैं उसका लॉस निकाल सकते हो। तो उसका लॉस फंक्शन होता है स्पार्शियल कैटेगरिकल लॉस इंटू। देन इसमें क्या रहता है, मैट्रिक्स, जो हम लोग बाय डिफॉल्ट यूज करते हैं। तो ये क्या करेगा, एक कंपाइल करके आपको एक नॉर्मल रिजल्ट बताएगी, क्या क्या चीजें आपने डिफाइन किया है वो ओवरव्यू के लिए दिखा देगा। देन फिर क्या करते हो, फिट करते हो। फिट करने के बाद हम लोग क्या लिख देते हैं, एक्स ट्रेंड, वाई ट्रेंड। इपॉक्स बेसिकली क्या होता है, कि आप ये जो मॉडल बना रहे हो इसको कितने टाइम्स रन करना चाहते हो, कितने मॉडल बनाना चाहते हो इसका। तो मैंने बोला कि इसी पे क्या बनेगा, 5 इपॉक्स पे बनेगा। इपॉक्स में बेसिकली क्या होगा, फिर आपका डेटा सफल होगा, बस 5 बार अलग अलग डेटा सफल होगा। एंड देन क्या होगा, मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3, 5 इस तरीके से मिलेगा। उसमें से जो बेस्ट रिजल्ट होगा वो आपको रिटर्न कर देगा। देन मॉडल इवेल्युएट क्या करता है, आपको एक्यूरेसी देता है। हाँ। यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगा वो किसका आएगा बता सकते हो, यहाँ पे भी हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो ये जो मैट्रिक्स एक्यूरेसी रहेगा वो ट्रेनिंग का बताएगा, कि ट्रेनिंग में हमारा एक्यूरेसी कैसा चल रहा है। दूसरा,
जब हम लोग टेस्ट कर रहे हैं इसकी एक्यूरेसी क्या आ रही है ये दिखाएगा। अब इसको पूरा अगर रन करना चाहो एक एक करके मैं दिखा सकता हूँ। इसको क्या करोगे, नॉर्मली गूगल गूगल कोलैब पे लाओगे। ये हमारे सारी चीज क्या है, स्टेप वाइज डिफाइन है। आप इसका वर्जन चेक करना चाहोगे तो जिस तरीके से पाइथन का वर्जन चेक करते हैं, मतलब किसी भी आप लाइब्रेरी का चेक करते हो उसी तरीके से इसका भी करो। क्या लिखते हो, df._वर्जन। तो आप देखोगे कोई भी वर्जन होगा आपका कनेक्ट हो जाएगा। देन सेम चीज आपका डेट क्या है हमारे पास, डेटा। इसको विजुलाइज करके भी देख लेंगे, इमेज का भी नहीं पढ़ा है ना। ये बेसिकली इमेज का डेटा है। आप इमेज का डेटा कैसे मैनिपुलेशन करते हैं वो भी देखेंगे। ये रन हो गया, अच्छा टाइम हो गया क्या। हाँ मतलब इमेज के बेस पे काम कर रहे हैं तो ये सारी चीजें अगर आप, हाँ बस ये रन करवा के दिखा रहे हैं। ये क्या हो गया, आपका डेटा डाउनलोड हो गया, आपके स्टोरेज पे आ गया। देन फिर क्या करते हो आप, मॉडल बिल्ड करते हो। ये हम लोग खुद से डिफाइन कर रहे हैं। ये क्या है कि आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर रहता है जैसे आप डिफाइन करते हो। तो ये हमारा मॉडल डिफाइन हो गया। मॉडल डिफाइन हो गया, कंपाइल कहाँ चला गया, कंपाइल नहीं गया, ये रहा। यहाँ पे क्या करते हैं, मॉडल डॉट कंपाइल लिख लेते हैं। यहाँ पे ऐड नहीं है, लास्ट में ऐड है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना मॉडल कंपाइल करके देख लेंगे। मान लो इसको मैंने क्या, देन क्या करते हो, मॉडल उसमें नहीं था, समरी, ये दिख रहा है। जैसे आप मॉडल बनाते हो ना, तो जो मॉडल बनाए हो उसका कुछ सीक्वेंस इस तरीके से दिखेगा, दिख रहा है। पहला लेयर हमने क्या ऐड किया था, दूसरा क्या था, तीसरा हमने ड्रॉप आउट किया था कुछ वैल्यूज। देन डेंस वंश हमारा क्या था, आगे का लेयर था। इसमें हमारे पास ये आउटकम सेव क्या होंगे वो, तो 28 × 28 करोगे तो वो कितना आएगा, 784 आएगा। तो ये हमारे पास दिख रहा है। इसमें पैरामीटर क्या है, 0 है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये क्या है, इनपुट है। इसमें हमें कुछ भी वेट और बायस नहीं रखना। सेकंड में देखोगे 128, तो हमारे पास हमने न्यूरॉन डिफाइन किया था। देन इसके बाद हमने ड्रॉप आउट किया था, तो इसमें कोई भी न्यूरॉन सेक्टर नहीं लिखा था, तो पुराना जो होगा वही क्या होगा, पास हो जाएगा। देन फिर हमने क्या किया था, 10 डिफाइन किया था। इसके साथ आपको यहाँ पे नन नन दिख रहा है सब में, ये दिख रहा है। नन बेसिकली क्या है कि आपने कितना हिडन लेयर्स ऐड किया वो। तो अभी हमारे पास एक भी हिडन लेयर नहीं है, बाय डिफॉल्ट एक ही हमारे पास क्या है, लेयर है ना। उसकी जगह पे ये क्या दिख रहा है कि आपके पास कोई भी अभी एड ऑन नहीं है, इसलिए ये नन दिखेगा। देन ये पैरामीटर्स क्या होते हैं बता सकते हो, ये चीजें ही पूछे जाते हैं। आपने चैट जीपीटी पढ़ा होगा, उसको मैंने बोला था कि 2 पॉइंट या फिर 230 बिलियन पैरामीटर्स होते हैं। तो बेसिकली क्या होते होंगे बताओ, पैरामीटर्स, बिलियंस। अभी हमने कितना न्यूरॉन ऐड किया है फर्स्ट वाले में, 128 है ना। और इसके अलावा हमारे पास कितने हैं टोटल, कितने इनपुट है। हर एक इनपुट का अपना क्या है, खुद का वेट है। टोटल कितने वेट्स होंगे, एक एक। आप यहाँ पे कर रहे थे, इस तरीके से जा रहा था, एंड देन इसको इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो कितने वेट्स बन रहे हैं इसके बता सकते हो अभी, ये बताओ, 3 बन रहे हैं। इस तरीके से हमारे पास टोटल ये कितना है, 784 है। ये हमारा टोटल 784 है। इसके साथ कितना बनेगा, 784 डब्ल्यू बनेंगे, है ना। लेकिन ये हमारे पास सिंगल है। इस तरीके से हमने यहाँ पे कितना डिफाइन किया है, तो ये क्या होगा, 784 × 128, टोटल कितना हो जाएगा। क्योंकि सबका क्या होगा, अपना खुद का वेट्स होगा ना। तो टोटल हो जाएगा ये 1,04,880 की 1,04,80 वेट्स होंगे। टोटल डब्ल्यू कितने हो गया, इतना सारा हो गया। अभी हमने सिर्फ नॉर्मल इतना ही ऐड किया तो इतना है, समझे। इसके साथ हमारे पास बी भी ऐड करते हैं, बायस जिसको बोलते हैं। बस 2 मिनट का है, नहीं क्योंकि देखो ना पिछला आप समझे ना तभी ये समझ पाओगे, फिर मुझे दोबारा वो सारी चीजें रिवीजन करके बताने पड़ेंगी। इसलिए सिंपल ये है ना कि आपके पास ये न्यूरॉन्स थे,
जितने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स रहेंगे वो सिंपली हमारा क्या होता है, डब्ल्यू के नंबर्स होते हैं। आप कितने बार डब्ल्यू यूज कर रहे हो, तो टोटल वेट्स कितने बनेंगे ये बताओ पहले, ये बताओ टोटल डब्ल्यू कितने बनेंगे अगर हमारे पास क्या है, इनपुट 784 है तो। अगर मुझे एक न्यूरॉन बना रहे हैं, 784 इनपुट है, तो टोटल डब्ल्यू कितने बनेंगे, 784। लेकिन ये टोटल 128 है, तो कितने डब्ल्यू बनेंगे अब, एक बार इनके बना तो 784, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है वही हमारा क्या है, 1 लाख पैरामीटर्स, मतलब इतना सारा आपके पास डब्ल्यू होगा, 1,04,80, इतना पैरामीटर्स क्या है आपके पास है। ठीक है? तो यही हमारा क्या होता है, पैरामीटर्स है जो चैट जीपीटी या किसी भी मॉडल को क्या करता है, इंप्रूव करता है, क्योंकि आप इसी को क्या करते हो, मैनिपुलेट करते हो। तो चैट जीपीटी में कितना है, 230 बिलियन है, उससे भी ज्यादा इवन। देन आपके पास क्या है, उसको रिड्यूस करते हो, देन 10 पे लाते हो, 10 में हमारा क्या है, 1200 अप्रोक्स है। तो इतने सारे वेट्स हैं, तो ये पैरामीटर्स कुछ नहीं थे, बेसिकली ये क्या होते हैं, वेट्स होते हैं। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एक्स ट्रेंड वाई ट्रेंड जिस तरीके से नॉर्मली करते हो वो करोगे, आपको यहाँ पे रिजल्ट होगा। रिजल्ट में क्या देता है, हमेशा प्रोबेबिलिटी देता है। जब भी आप सॉफ्टमैक्स लगाओगे तो हमेशा क्या देगा, प्रोबेबिलिटी देगा, दिख रहा है। तो प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होता है। अब जिसके चांसेस ज्यादा होगा उसको प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा, दिख रहा है। तो मान लो इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो बोल देंगे ये हमारा ये प्रोडक्ट है, तो ये हमारा कौन सा है, अगर 10वां प्रोडक्ट ये 5वां है तो हम लोग बोल देंगे कि जो हमने अभी प्रेडिक्ट किया है वो प्रोडक्ट 5 है। जो भी होगा, इवन हम लोग विजुअल्स में भी देख लेंगे, तो हमारा प्रोडक्ट 5 हो। देन ये क्या, हमारे पास लॉस किस तरीके से काम आया, किस तरीके से सबको विजुअलाइज करके देख सकते, यहाँ तक समझ में आया। इसको सॉफ्टवेयर में चेंज करते हैं, देन उसकी प्रोबेबिलिटी आती है, जिसका हाईएस्ट रहता है वही हमारा क्या आता है, आउटपुट होगा। ये समझ में आया। ये डेटा सेट है बेसिकली, ये दिख रहा है कि हमारे पास क्या है कि कौन सा है, तो वो 5 है, 10 है, 5 है। आप क्या करते हो, मैंने ये लिखा, ये कौन सा लेटर बता सकते हो, कौन सा नंबर है, अजय, है उल्टा 2, 5 नहीं हो सकता, तो ज्यादा चांसेस 5 के हैं या 2 के हैं, तो 5 जिसका ज्यादा चांसेस होगा वो प्रोबेबिलिटी में आपको दिख जाएगा, तो आप बोलोगे 5 है। अगर मैंने इसको इस तरीके से लिखा, इस तरीके से मैंने लिखा है, तो ये 7 है या 1 है, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास ज्यादा आएगी वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली बता देगा। इसलिए एमनिस्ट में क्या था, 10 आपका क्या था, आउटपुट था कि वो 1 होगा, 0 होगा या फिर 9 होगा, तो जो होगा वो आपको रिजल्ट में दिख जाएगा। तो एमनिस्ट का डेटा सेट कुछ इस तरीके से दिखता है कि आप कुछ भी लिखते हो ना, तो वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि वो कौन सा लेटर है, मतलब कौन सा नंबर है, समझे। वो क्लासीफाई करके बता देगी ये 7 है, 8 है, 9 है। ठीक है, इतना समझ आया विजुअल्स में। देन इसका कोड आपका पास इतना ही होता है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये होगा। इसमें से आपका क्या रहेगा, मेन काम रहता है ये। तो ये हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग चीजों पे डिफाइन करेंगे। ये आप खुद से डिफाइन करते हो, और मार्केट में क्या है, 3 4 पहले से डिफाइन है, इसकी एक्यूरेसी अच्छी आ रही है। एक होता है CNN, RNN, LSTM, ये देखोगे। इसके बाद फिर आपका ट्रांसफॉर्मर होगा। ट्रांसफॉर्मर में क्या था, यही सारी चीजें और भी अच्छे से देखते हैं। ठीक है, देन फिर आपका इसमें इसके बाद क्या आएगा, LLM आएगा। LLM के बाद क्या आएगा, एजेंट आएंगे, जो अभी चलता है, फिर खत्म। एजेंट के बाद क्या आ सकता है, रियल AI आ सकता है, AGI जिसको बोलेंगे। आज से स्टार्ट हुई है, वीकडेज का, वीकेंड का। क्या चीज,